प्रश्न पहला, पौलुस के अनुसार अगर कोई सभा में अन्य भाषा में बोले तो क्या होना चाहिए? ए, कोई उसका अर्थ बताइए। बी, उसे बाहर भेज दो। सी, सब चुप रहे। डी, अनुवाद ना हो। इस प्रश्न का सही उत्तर है ए, कोई उसका अर्थ बताइए। प्रश्न दूसरा, पिंतुकोस के दिन कितनी भाषाओं में लोगों ने बोलना शुरू किया? ए 5, बी 10, सी 15, डी 20। इस प्रश्न का सही उत्तर है सी 15। प्रश्न तीसरा, पिंतुकोस के दिन लोगों ने प्रेरितों को किस प्रकार समझा? ए, केवल एक भाषा में। बी, अपनी अपनी मातृभाषा में। सी, इशारों से। डी, अरबी भाषा में। इस प्रश्न का सही उत्तर है बी, अपनी अपनी मातृभाषा में। प्रश्न 4, पिंतुकोस के दिन परमेश्वर ने क्या किया जिससे सभी ने एक ही संदेश को अपनी अपनी भाषा में सुना? ए, स्वर से आग भेजी। बी, नई किताबें दी। सी, चमत्कारी ढंग से सबको एक ही भाषा सिखा दी। डी, पवित्र आत्मा दिया जिससे वे अन्य भाषाओं में बोलने लगे। इस प्रश्न का सही उत्तर है डी, पवित्र आत्मा दिया जिससे वे अन्य भाषाओं में बोलने लगे। प्रश्न 5, पिंतुकोस के दिन लोगों ने प्रेरितों को किस प्रकार सुना? ए, अपनी अपनी भाषा में। बी, केवल इब्रानी में। सी, सिर्फ यूनानी में। डी, चुपचाप। इस प्रश्न का सही उत्तर है ए, अपनी अपनी भाषा में। प्रश्न 6, परमेश्वर की आराधना केवल किस भाषा में होनी चाहिए? ए, इब्रानी। बी, यूनानी। सी, किसी भी भाषा में। डी, अरबी। इस प्रश्न का सही उत्तर है सी, किसी भी भाषा में। प्रश्न 7, पहला कुरिन्थी अध्याय 14 में पौलुस किस विषय पर शिक्षा देता है? ए, विवाह की शिक्षा। बी, भाषाओं में बोलने की शिक्षा। सी, चंगाई की शिक्षा। डी, दान की शिक्षा। इस प्रश्न का सही उत्तर है बी, भाषाओं में बोलने की शिक्षा। प्रश्न 8, परमेश्वर ने मीनार बनाने वालों की भाषा के साथ क्या किया? ए, उन्हें आशीर्वाद दिया। बी, उनकी भाषा को एक किया। सी, उनकी भाषा को भ्रमित किया। डी, उन्हें एक राजा दिया। इस प्रश्न का सही उत्तर है सी, उनकी भाषा को भ्रमित किया। प्रश्न 9, बाबेल की मीनार की घटना के बाद क्या हुआ? ए, लोग एक जगह पर इकट्ठे हो गए। बी, लोग एक ही भाषा बोलने लगे। सी, लोगों ने मीनार पूरी कर ली। डी, लोग सारी पृथ्वी पर फैल गए। इस प्रश्न का सही उत्तर है डी, लोग सारी पृथ्वी पर फैल गए। प्रश्न 10, यशायाह अध्याय 28 वचन 11 के अनुसार प्रभु किस प्रकार की भाषा और होठों से लोगों से बोलेगा? ए, प्रेमपूर्ण वाणी और कोमल शब्दों से। बी, ज्ञानपूर्ण भाषाओं से। सी, स्वर्गदूतों की भाषाओं से। डी, परदेशी भाषा और पराये होठों से। इस प्रश्न का सही उत्तर है डी, परदेशी भाषा और पराये होठों से।